गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। 2 दिन से हम लोग प्लान बना रहे थे कि सैटरडे संडे आ रहा है तो क्या करेंगे, बच्चों को लेके कहाँ पे जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने जॉलीवुड एडवेंचर पार्क का प्लान बनाया और फिर संडे को हम लोग निकले बच्चों को लेके। सुबह 9 बज रहे थे। यहाँ उडुपी आराध्या में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट आइटम मिलता है, इवन लंच भी बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से ही हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, क्योंकि जाते जाते 1 घंटा हो जाएगा और फिर राइड्स में भी बैठना है तो तुरंत नहीं बैठ सकते थे। तो सोचा सब बच्चे खा लेंगे अच्छे से। हमने भी खाया, इडली सांभर डोसा सब खाया और फिर हम लोग निकले। ये आगे भी हमारी गाड़ी जा रही थी और पीछे भी थी। हम टोटल 4 फैमिली थे, 3 गाड़ियाँ थी। तो बस हम लोग निकले हैं अभी जॉलीवुड के लिए और बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये ज़रा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये जॉलीवुड ट्रिप वाला पार्ट जो है मैं 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बिकॉज़ बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये जो पैकेज है पूरे 1 दिन का है, सुबह से लेके शाम तक। एक्चुअली जॉलीवुड में आप अलग अलग पैकेज ले सकते हो, सुबह का, शाम का, विथ लंच, विदाउट लंच, विथ डिनर, विदाउट डिनर। बट हम लोगों ने पूरे दिन का ये जो है पैकेज लिया है, जिसमें कुछ लंच और डिनर इंक्लूड नहीं है, हमें अलग से बाय करके लेना पड़ेगा। तो बस हम लोग ये पहुंचने ही वाले हैं जॉलीवुड में। ये जो जॉलीवुड है वो मैसूर रोड पे आता है, आफ्टर वंडरला, और मैसूर से पहले आता है। बेंगलोर से 1 घंटा है तकरीबन। और बस हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए उसका एंट्रेंस दिख रहा होगा आप लोगों को। और इसमें ऐसा भी है कि आप टिकट बुक्स भी करा सकते हो, वहाँ पे जाके भी आप ले सकते हो। अगर आप टिकट बुक करा रहे हो तो उनके वेबसाइट पे जाके प्रीवियस डे के 8 बजे से पहले आप लोग करा सकते हो। तो हम लोगों ने अगले दिन ही हम लोगों ने टिकट्स बुक करा लिया था। और वहाँ पे जाके सिर्फ आपको बुकिंग की जो रिसिप्ट आती है वो दिखा के वो लोग आपको बैंड्स पहनाएंगे, ऐसा था। तो बस अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं और अभी इतना रश नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी ही वैकेशन ख़त्म हुआ है, समर वैकेशन, और स्कूल खुल गए हैं तो उतनी भीड़ नहीं लगेगी। तो अभी हम लोग बस एंटर हो चुके हैं, पार्किंग ढूंढेंगे और गाड़ी पार्क करके अंदर जाएंगे। अभी तो देखिए कुछ रश नहीं दिख रहा है, इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं आई है, ऑलमोस्ट पूरा पार्किंग खाली ही था। ये हमने गाड़ी पार्क करी और ये जो आगे दिख रहा है ये वाला, ये वेटिंग लॉन्ज है। अगर बहुत भीड़ रहती है, बहुत लाइन रहती है तो वहाँ पे आपको वेट करना होता है। और वहाँ से अंदर से होते हुए आपको मेन एंट्रेंस पे जाना है, टिकट विंडो पे जाना होता है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, टिकट विंडो पे। और हमारा तो बुकिंग है तो हमें क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग का जो रिसिप्ट है वो दिखा के हमें टिकट्स मिल जाएगी। टिकट्स यहाँ पे बैंड के रूप में होती है, जो आपके हाथ में लगा देना होता है। वाटर प्रूफ होता है और अच्छे से लॉक हो जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। पूरे पैकेजेस दिखाए गए हैं, कैसे है क्या है, आप जो चाहिए वो ले सकते हो। और ये हम अंदर आ चुके हैं एंट्रेंस पे। और अभी यहाँ पे ये 11 बजे खुलता है, तो यहाँ पे अभी एक छोटी सी ओपनिंग सेरेमनी होगी डांस के साथ, और फिर हमें अंदर जाने के लिए अलाउड करेंगे। तो हम लोग बस वहाँ बाहर ये सब देख रहे थे, फ़ोटोज़ वोटोज़ खींच रहे थे। यहाँ पे लिखा था आई लव जॉलीवुड करके। वहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, हमने भी लिया। और ये देखिए फाउंटेन्स भी शुरू हो गए और अभी सेरेमनी होगी। ये देखिए सब लोग आ गए हैं।
और ये जैसे ही सेरेमनी ख़त्म हुई, एंट्री शुरू हो गई थी, तो बस हम लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हो रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे और सब अलग अलग अंदाज से अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए स्टार्टिंग में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में उन लोगों के बंदे खड़े थे, ऐसे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में। मुझे तो याद भी नहीं है कौन से कार्टून कैरेक्टर है, बट हम लोग अभी एंटर हो चुके हैं उसके मेन कैंपस में। और पूरा मतलब जॉलीवुड है पर पूरा बॉलीवुड थीम सब कुछ मिक्स है। एक्चुअली ये जो जॉलीवुड है पहले इनोवेटिव फिल्म सिटी था, यहाँ पे फिल्मों के शूटिंग्स भी होते थे और आप विज़िट भी कर सकते थे। तो बस अभी हम जो फर्स्ट सेक्शन आया है वो छोटे बच्चों के लिए आया था, प्ले एरिया था। बट यहाँ पे छोटे तो छोटे बड़े भी छोटे बन गए थे और सब लोग खेल रहे थे, यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय करने तो हम लोग आए थे बच्चों के लिए, तो बस एंजॉयमेंट शुरू हो गई है और आप भी एंजॉय करिए देख के। अगर आप बेंगलोर में हैं तो जॉलीवुड में ज़रूर जाइएगा, बच्चों के साथ बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, फिर वहाँ से आगे निकल के था ट्राइबल विलेज म्यूज़ियम था। अलग अलग कल्चर का, अलग अलग संस्कृति का जो ट्राइबल कल्चर होता है वो दिखाया गया था, तो वो देखने के लिए हम लोग अंदर गए थे। ये भी मेरी फ्रेंड आगे जा रही है और ये सब हम लोग देखते देखते सब बच्चों को दिखाते दिखाते हम लोग आगे जा रहे थे। अलग अलग संस्कृति के टाइप में कैसे पहरवेश पहने जाते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, उनके बर्तन, उनका जो रहने का, खाने पीने का जो कैसा रहता है, घर कैसे होते हैं, कैसे पेंट किया होता है, वो सब दिखाया गया था यहाँ पे। नमस्ते 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 Oh my God, नमस्ते नमस्ते आंटी नमस्ते नमस्ते आंटी। ये देखिए कैसे पूरे पुराने ज़माने में लोग कंटेनर यूज़ करते थे स्टोरेज के लिए, धान को स्टोर करने के लिए। और ये देखिए हमारे गुजरात की झलकी भी आ गई, गुजराती पहरवेश और वॉल पे वाली पेंटिंग किया गया है। घर के दरवाजे जैसे हमारे यहाँ होते थे, फिर तब के समय पे कैसे बर्तन यूज़ करते थे, कैसे मटके यूज़ करते थे, वो सब दिखाया गया था। और वो सब देख के हम लोग आगे जा रहे थे। उसके सामने ये बच्चों के लिए खेलने का था, एंग्री बर्ड जैसे, तो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे और साथ में फ़ोटोज़ तो बनते ही है अलग अलग जगह पे, तो सब फ़ोटोज़ ले रहे थे अपने अपने हिसाब से। ये सामने एक दुकान थी जहाँ पे वहाँ की गुडीज़ मिल रही थी, वहाँ की चीज़ें मिल रही थी, तो वो सब आप ले सकते हो। और अगर आपको, हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी कि पहले लॉकर में जाके हम सामान रख सकते थे और फिर यहाँ पे आके हम लोग घूम सकते थे। और अगर आप स्विमिंग वेयर नहीं लाए हो तो यहाँ से आप ख़रीद भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वाटर पार्क भी है। एडवेंचर पार्क के साथ साथ वाटर पार्क भी है, तो वो भी आप कर सकते हो। अभी हम लोग ये 7D एक्सपीरियंस में जा रहे हैं, जैसे रोलर कोस्टर कैसे जाता है, वो अब आपको 3D चश्मा पहन के ये सब आपको एक्सपीरियंस कराते हैं ये लोग। तो वो हम लोगों ने किया, बच्चों ने तो इतना एंजॉय किया कि ना पूछो। फिर उसके बाद हम लोग गए वॉर्टेक्स टनल में। वो वॉर्टेक्स टनल घूमती है, बट हमें ऐसा लगता है कि हम भी घूम रहे हैं उसके साथ साथ, तो वो वाला ये एरिया था। फिर
उसके बाद निकल के बाजू में ही बॉक्स क्रिकेट था जहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए तो सामने जो प्लेन दिख रहा है आपको, वहाँ पे अंदर बैठ के भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट अभी वो बंद था। फिर ये कार दीवार में घुसी हुई थी, शायद एक्सीडेंट हो गया होगा उस हिसाब से। फिर ये डेकोरेशन मस्त किया हुआ था। फिर उसके बाद आता है मिरर मेज़ और भूल भुलैया बोल सकते हो आप, वहाँ पे हम लोग गए। ये सब इंक्लूड रहता है जो आपने जो टिकट ली है वो। हम लोगों ने 1500 रुपये की टिकट ली थी और उसमें हमें 10% डिस्काउंट मिला था, तो कुछ 1300 ऐसा कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं है, बट हमें अच्छा मिल गया, डील अच्छी मिल गई। तो बस ये मिरर मेज़ में भूल भुलैया में जाते जाते हम लोग जा रहे थे आगे। हाँ आगे आगे कहीं तो निकले। चलो चलो लाइन में खड़े हो फिर जाओ। उसके बाद डायनासोर पार्क आता है, द लॉस्ट वर्ल्ड करके आता है। वहाँ पे एक छोटी सी ट्रेन में बैठ के आपको एक्सपीरियंस कराते हैं। अलग अलग डायनासोर के स्टैचूज़ है जो मूव भी करते हैं, आवाज़ भी करते हैं, वो सब में आपको जाना है। तो हम बच्चों को लेके वहाँ पे गए, वो सब एक्सपीरियंस कराइए। ये देखिए, उसके एग्जैक्ट बाजू में ही ये डायनासोर म्यूज़ियम भी था, जहाँ पे डायनासोर के स्केलेटल रखे गए थे। अलग अलग स्पीसीज़ के जो डायनासोर हम लोगों ने अभी जो देखे, उनके स्पीसीज़ के स्केलेटल रखे हुए थे। तो वो सब बच्चों के लिए अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेंटर था ये, और बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे बच्चों को देख के। कोई छोटे बच्चों को तो डर भी लग रहा था कि सच में डायनासोर आ गया ऐसे, बट कूल, इट्स वेरी कूल। मज़ा आ गया हमें देख के, बच्चों को भी देख के मज़ा आया। ये 2 फ्लोर ही ऐसा सेंटर बनाया था, म्यूज़ियम बनाया था, जहाँ नीचे भी था और ऊपर भी था बच्चों को देखने के लिए। फिर हम लोग वहाँ से निकले और बाजू में ही टाइटैनिक एक्सपीरियंस था, जहाँ पे अंदर पूरा टाइटैनिक जो शिप था उसका माहौल बनाया गया था। उसको बाहर से कैसे बड़ी दिख रही थी वो दिखाया गया था, अंदर कैसे कैसे चीज़ें यूज़ की गई थी वो सब दिखाया गया था। अंदर कैसे अंदर रूम्स है, अंदर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के कैसे रूम्स रहते थे वो दिखाया गया था। फिर वो कैसे डूबी वो भी दिखाया गया था। अगर आप अंदर चल रहे हो तो आपको वैसे ही महसूस होगा कि आप वो टाइटैनिक की शिप में चल रहे हो, वैसा महसूस होगा। वहाँ पे अंदर रूम्स देखो ऐसे होते थे।
कैसे चलता है वो, उसका इंजन कैसे चलता है। हाँ संभल। ये सिर्फ लाइट है। हाँ ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे बैठ के। फिर वहाँ से निकलते ही ये सब एडवेंचरस एक्टिविटी का पार्क है, वहाँ पे हम लोग गए और बच्चे तो जैसे ही देखा सब एक्टिविटीज़ में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में घुस गए, अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और एक जो एडवेंचरस राइड्स थी वहाँ पे वो सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने फ्रेंड्स के साथ राइड्स एंजॉय कर रहे थे। मैं भी अपने हिसाब से राइड्स एंजॉय कर रही थी। वहाँ पे ये जो एडवेंचरस एक्टिविटी है, ज़िप लाइन थी, साइकिलिंग था, फिर एयर वॉक था, वो सब कुछ था। वो सब हम लोगों ने किया और बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने। ये कुछ मुझे मैं ये ज़िप लाइन कर रही थी तो उसका ये वीडियो ले रहे थे। मैंने नहीं लिया है, मेरे हस्बैंड ने लिया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। वो बंदी मुझे वो बेल्ट सब पहना रही थी। और ये देखिए अभी मैं कर रही हूँ ज़िप लाइन। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था बट इट्स ओके, डर के आगे जीत है। तो मैंने ये 3-4 बार किया है ज़िप लाइन। मुझे बहुत मज़ा आता है ज़िप लाइन करने में। फिर मैंने साइकिलिंग किया, एयर वॉक किया, सब किया, बहुत मज़ा आया हमें। ये देखिए ये दूसरी जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में है उनमें से एक है। सब बच्चे भी कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, सब लोग अलाउड थे। सच में हम लोग ना छोटे बच्चे बन गए थे बच्चों के साथ और एंजॉय कर रहे थे, वो भी एंजॉय कर रहे थे, हम भी एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। और फिर ये सब एक्टिविटी के बाद ऐसे 1-1:30 को था तो हम लोगों ने सोचा अभी लंच करेंगे और उसके बाद वाटर पार्क में जाएंगे। तो अभी हम इसके बाद लंच करने जाएंगे। वो वाला पार्ट जो है मैं आपको दूसरे वीडियोस में दिखाऊंगी, दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी। तब तक आप एंजॉय करिए और मेरे वीडियोस को ऐसे ही लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।